चलिए, जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। मैटर कौन पार्ट हो जाएगा ये? 10। मैटर 10। मैटर 10 में हम लोगों को पढ़ना है आज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है हम लोग अभी तक पढ़े हैं 3, नहीं, एक पढ़े थे सॉलिड, दूसरा पढ़े थे लिक्विड और तीसरा पढ़े थे गैस। इसके अलावा 2 मैटर जो है सो आपको और बोल दिए थे, बोले थे क्या क्या? एक प्लाज्मा स्टेट, एक का नाम बोले थे प्लाज्मा स्टेट, और एक का नाम बोले थे BEC, इसका फुल फॉर्म बोले थे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंसेट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ये दोनों के बारे में, प्लाज्मा स्टेट और BEC के बारे में। प्लाज्मा स्टेट और BEC के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तीनों पते हैं, प्लाज्मा स्टेट 4 और BEC 5। प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? उसका नाम प्लाज्मा स्टेट। इसी के बारे में अभी हमको पढ़ना है। चलो आप देखो पहले प्लाज्मा स्टेट क्या है। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट है मेरा कि सबसे पहले इसका खोज कौन किया था? प्लाज्मा स्टेट का, ठीक है, इसका खोज किया था विलियम क्रूक्स। सबसे पहले कौन खोज किया था? विलियम क्रूक्स। कब खोज किया था? 1879। लिखिए, प्लाज्मा स्टेट फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय विलियम क्रूक्स। सर विलियम क्रूक्स इन विलियम क्रूक्स इन 1879। कब किए थे? 1879। हो गया? ये जो है प्लाज्मा स्टेट है, यह आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला है, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। प्लाज्मा स्टेट क्या है? सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। देखिए, प्लाज्मा स्टेट इज सुपर एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड। सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ठीक है, अब आ जाइए पार्टिकल्स, इसी में लगा दिए इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेज। आयोनाइज्ड गैसेज।
अब इसका भी एग्जाम्पल खोजिएगा आप अगल बगल में, ठीक है, अपने अगल बगल में एग्जाम्पल खोजिएगा ना, हैं? तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब, ट्यूबलाइट, फ्लोरोसेंट ट्यूब एक, और दूसरा है नियॉन साइन बल्ब। ठीक है, दो एग्जाम्पल ले लीजिए। पहला क्या ले लीजिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल और है बहुत सारा, FLUORSCENT, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब, इवन आपका जो सन है, आपका जो स्टार है, सब इसके एग्जाम्पल में आता है। बात समझे, सन भी और स्टार भी इसके एग्जाम्पल में आता है। उसके अलावा इंटरस्टेलर लाइटनिंग भी आएगा इसमें, लाइटनिंग LIGHTING, इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर, ठीक है। उसके अलावा और एग्जाम्पल में आपको निबुल, NEBULAE, निबुल, इतना सारा एग्जाम्पल। साथ साथ फ्लेम, फ्लेम भी इसके एग्जाम्पल में आता है। अब देख लिए किसमें किसमें होगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन गैस बल्ब, सन, स्टार, लाइटनिंग, इंटरस्टेलर, निब्यूल, फ्लेम। इस सब में क्या काम करता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट आएगा। अब आ जाइए ये होता क्यों है, ये कहता है जैसे हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब हुआ, या दो एग्जाम्पल पहले ले लो, फ्लोरोसेंट FLUORSCENT, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं हम लोग नियॉन साइन बल्ब। दोनों में गैस भरा रहता है, ठीक है, दोनों में गैस भरा रहता है, दोनों में अलग अलग गैस है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तब यह क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चार्ज हो गया। चार्ज हो जाने से क्या होगा, प्लाज्मा स्टेट हो गया, उत्पन्न हो गया। अब है कि उसका कलर किस पर डिपेंड करता है, कलर डिपेंड करता है कि उसमें जो गैस भरा रहता है उसके कलर पर उसका कलर डिपेंड करेगा, ठीक है। नियॉन साइन बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन गैस रहता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन गैस, नियॉन में तो रहेगा आपका नियॉन गैस, ठीक है। नियॉन में आपका रहता है नियॉन गैस, और फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन गैस रहता है, हीलियम गैस। फ्लोरोसेंट ट्यूब में रहता है हीलियम गैस, और नियॉन साइन बल्ब में कौन रहता है, नियॉन गैस। हो गया, दोनों में गैस भरा रहा। क्या फंक्शन हुआ सो देख लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाए, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करवाए क्या होगा, चार्ज हुआ, नहीं, उसके कारण क्या होगा, हाई एनर्जी यानी प्लाज्मा स्टेट उत्पन्न हो गया। अब आइए, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू दिस गैसेज, लिखिए लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू these gases, it gets ionized। ionized का मतलब क्या, चार्ज, नहीं, it gets ionized this charging up, this charging up creates प्लाज्मा स्टेट। हो गया, इनसाइड द ट्यूब और बल्ब, इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। अब नीचे भी लिख दीजिए, जगह है, दिखा दे रहा। द प्लाज्मा
कलर प्लाज्मा ग्लोज विथ कलर्स, कलर के साथ वो ग्लो करेगा। और कलर डिपेंड किस पर करेगा? कलर डिपेंड ऑन गैसेज, गैस का जो कलर रहेगा उस कलर के हिसाब से वह ग्लो करेगा। अब बात है सन और स्टार का, ठीक है। अब कहिए कैसे चार्ज होगा? नहीं, तो सन और स्टार जो है वो हाई टेम्परेचर के कारण, सन और स्टार में क्या होता है? हाई टेम्परेचर के कारण वो क्या करेगा? ग्लो करेगा, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। हो गया? ये मेरा था, या लिखिए दीजिए सन एंड स्टार, अलग से लिख लीजिए। सन एंड स्टार जो है आपका वो ग्लो करता है, सन एंड स्टार ग्लो ड्यू टू हाई टेम्परेचर, सन एंड स्टार ग्लो ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा स्टेट को आप दूसरा फॉर्म आयोनाइज्ड गैस भी कह सकते हैं। प्लाज्मा स्टेट कहिए या इसको आप ये भी लिख सकते हैं आयोनाइज्ड, हाँ, आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है। ये आपका था प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं BEC, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, BEC में आ जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट समझ गए? 6-7 वाला तक के लिए, 8 वाला तक के लिए तो ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस तक चल जाएगा काम, लेकिन 9 वाला के लिए प्लाज्मा स्टेट BEC सब जरूरी है। क्योंकि 9th का मतलब क्या? 9th का मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ 11th, 9th का मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ 11th, और 10th का मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ 12th। माने आप 9th में इंटर कर गए, माने क्या? 11th में आप इंटर कर गए, अपने आप को उस टाइप से सेट कर लीजिए। अन्यथा जैसे कहते हैं गड्ढा में गिरिएगा, समझ गए? गड्ढा में गिर जाइएगा। अब आ जाइए फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, BE, सीधा लिखो, BEC, डॉट भी नहीं हो देगा तो काम चलेगा। BEC, फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बोस। ये बोस कहाँ के थे? सत्येंद्रनाथ बोस, अपने ही देश के थे। अपना देश का नियम है कि जो आओ सबको रख लो, सबको करो, वसुधैव कुटुंबकम का बात है। देखा है रामानुजन नंबर में, देखा होगा सारा काम किए रामानुजन नहीं, और उसका नाम क्या है 1729 का? हार्डी रामानुजन। हार्डी को भी मिला दिया गया, क्योंकि नहीं मिलाता तो इतना प्रचार ही नहीं होता, जब नहीं करता ऊपर तक। इसमें भी बोस का ही दिया हुआ है, स्टार्टिंग बोस ही किए थे, आइंस्टीन ऊपर से लिपापोती करके, हम तो यही कहेंगे काम की। देखो हमारे कहने का मतलब हम इम्पोर्टेंस उसका देते हैं, जैसे कपड़ा पहनना है, ठीक है, तो जो सबसे पहले खोज किया होगा पत्ता का बना करके, किसी किसी चीज़ का जोड़ जोड़ के जो बनाया होगा कपड़ा का थी, हम उसको माने ज़्यादा महत्व देते हैं। अब जीन्स बना लिया, टी शर्ट बना लिया, जैकेट बना लिया, कोट बना लिया, वो क्या? वो तो उसमें थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है ना भाई। पूजा उसका करो जो सबसे पहले घर बनाना सीखा। अब हम पक्का बना लें, मार्बल लगा दें, कुछ भी कर दें, उससे क्या? जो सबसे पहले घर बनाना शुरू किया था, फूसे का बनाया, पत्ते का बनाया, पेड़े में बना लिया,
पहाड़े के खोह में बना लिया, वो इम्पोर्टेंट, उसका इम्पोर्टेंस रखना। ठीक है, बाद वाला का क्या, बाद वाला तो खाली प्लस करते गया, जोड़ते चला गया। चलिए, BEC सबसे पहले कौन किया था इसका? इसका खोज सबसे पहले कौन किए थे, सो बता रहे हैं आपको। इन 1920, अब बताओ 1920 की बात है, इन 1920 हाँ, इंडियन फिजिसिस्ट सर सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, इसीलिए इनका नाम खाली बोस लिया गया। बात समझ गई? इंडियन ही थे, सबसे पहले यही खोज किए थे, यही बताए थे। लेकिन हम लोग तो थोड़ा सा कहते हैं बुड़बक टाइप के होते। तब ना कहाँ तक था नक्शा? अफगानिस्तान तक आप सिकुड़ के चले आए, कश्मीरों में लफड़ा लगा दिया। अब तो है उम्मीद कि भाई पूरा कश्मीरों मिल जाएगा। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सर सत्येंद्र नाथ बोस had suggested fifth states of matter। देखो खोज किया, वो प्राइज मिला है इधर हाल फिलहाल में सब अमेरिकन साइंटिस्ट। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर on the base of certain calculation। ठीक है, अब इस पर क्या किया कि इसी बेस पर ऑन द बेस ऑफ बोस कैलकुलेशन, उनके कैलकुलेशन के आधार पर, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, अब यहाँ से हो गया अल्बर्ट आइंस्टीन साहब proposed a new state, of matter, जिसका नाम क्या रख दिए? क्या? प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, इसका नाम प्लाज्मा स्टेट क्या लिखा है? मैटर प्लाज्मा, क्या नाम दिए? प्लाज्मा लिखा गया हो, प्लाज्मा थोड़े होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या नाम रखे? कंडेंसेट, यानी BEC। नाम कौन दिया हमारा? अल्बर्ट आइंस्टीन। और काम किए कौन? बोस साहब। हो गया। अच्छा, अभी प्रोड्यूस कैसे हुआ, माने पब्लिक में कैसे कैसे आया? ठीक है, 1920 के बाद अब एक बार आया 1995 में आकर, 1995 की बात। अब लिखा द BEC स्टेट इज फॉर्म बाय, ये कैसे बना? अब आइए, द BEC स्टेट्स, जैसे वो क्या था, बहुत ज़्यादा हीट, सुपर हाई, हाई नहीं था, हाई टेम्परेचर वाला। ये क्या होगा? सुपर कूल। बात समझ गए? वो हाई टेम्परेचर कौन? प्लाज्मा। ये क्या होगा? सुपर कूल। जस्ट उल्टा। वो क्या था? हाईली एक्साइटेड। ये एक्साइटेड नहीं है। बात समझ गए ना? एक कई बार वो एक्सट्रीम पर, एकदम ही कहाँ पर? लोएस्ट टेम्परेचर पर। द BEC स्टेट्स
is formed by cooling a gas of extremely low density about कितना लो तो कहता है कि 100,000 इसको लिखो about 100 THOUSANDTH 100,000 आप समझ गया कितना लो हैं? The density of normal air to super low temperature तो क्या अब आ जाइए कैसे मिला है सो देखिए। इसका खोज पहले अब कैसे हुआ है और आगे कैसे बढ़ा है, इसका खोज फिर आया है 1995 में। अब इसको साफ कर दिया जाए कि आगे बढ़ाया जाए इसमें, हाँ आगे आ सकता है कि नहीं, साफे कर दिया जाए कि है इसको हो गया भाग तो जाना लिखा। It was first produced माने पहला तो वही प्रोड्यूस किए थे। जैसे कैसे हो गया, जैसे अपना इंडिया का हिस्ट्री ओरिजिनल कुछ और है, हम लोगों को 70 साल से पढ़ाया जा रहा है सीधा उल्टा। सारा हिस्ट्री गलत है, सारा उल्टा है। हिस्ट्री जो पढ़ना है पढ़ाना है अभी तक आया ही नहीं है बाजार। इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नेल CORNELL कॉर्नेल कैटरेल KETTEREL कैटरेल RLE and Wyman WIEMAN Wyman, ठीक है, MEN लगा दो। इन 1995 कैसे किए थे, इसमें रूबिडियम गैस का यूज किए थे। किस गैस का यूज किए थे? रूबिडियम। ये नाम याद रखने के लिए हमको इतना लिखना पड़ रहा है। इन 1995 यूजिंग ए गैस ऑफ rubidium atoms बात समझ गया? गैस ऑफ rubidium एटम। ठीक है, अब एक पॉइंट टाइम तो हो गया थोड़ा सा ज़्यादा, 1 मिनट और लगेगा। 1 मिनट और क्या लगेगा। इन 2001 अब आ जाओ। इन 2001 में आके इन लोगों को किसको कॉर्नेल कैटरेल और वाइमैन को नोबेल प्राइज मिला है। बुझ जाओ। इन 2001 कॉर्नेल कैटरेल एंड कौन था, वाइमैन गॉट नोबेल प्राइज। क्या मिला इन लोगों को? नोबेल प्राइज। ये कहाँ के थे? सोनो बात नहीं, USA। कहाँ के थे सब आदमी? USA।
got Nobel Prize for achieving Bose-Einstein condensate। हो गया। लास्ट में एक पॉइंट और लिख दीजिए, क्या सबसे मेन BeCr सुपर cold atom and BeCr are super unexcited EXCITD। सबसे मेन डिफरेंस ही नहीं हो गया हैं, उसका जस्ट उल्टा हो गया ना, हो गया। चलिए, जय माँ बंगलामुखी। जानता है 2 हो गया।